सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। सामवेद पारायण यज्ञ बहुत ही धूमधाम से आप सभी बहनों ने परस्पर सहयोग के द्वारा पूर्ण संपन्न किया आज, और मुझे सौभाग्य प्रदान किया आज पूर्णाहुति के अवसर पर ब्रह्मा बनने का, उद्गाता बनने का, क्योंकि सामवेद का जो गायन करता है वो उद्गाता होता है। परमपिता परमेश्वर को कोटिशय नमन करती हूँ, समस्त मातृशक्ति को नमन करती हूँ, भाइयों को बहनों को जहाँ जहाँ से भी जुड़े हैं सभी को मैं हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। वेद मंत्र जो मैंने अभी पाठ किया, चलिए मैं आज इसी को ही खोल देती हूँ। वह परमपिता परमेश्वर वही हमारे भीतर बैठ करके इसको खोल रहा है और उसकी वाणी को आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। यो भूतम च भव्यम च, वह परमपिता परमेश्वर जो भूतकाल में भी हमारे साथ रहा है, भविष्य काल में भी भव्यम, भविष्य काल में भी हमारे साथ रहेगा। यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चाधितिष्ठति, और वर्तमान काल में भी वो हमारे साथ रह रहा है। ऐसा हमारा जन्म जन्मांतर का साथी जो कि किसी भी काल से नहीं बींदा जा सकता। संसार के जितने भी प्राणी हैं संसार में आते हैं, लेकिन एक काल में एक काल तक रहते हैं, फिर दूसरे काल में कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे शरीर को धारण कर लेते हैं। एकमात्र परमपिता परमेश्वर ही हमारा ऐसा सखा है, मित्र है, साथी है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी हमारे साथ रहेगा। जो व्यक्ति इस तरह इस मंत्र को साक्षात करते हुए अपने भीतर और परमेश्वर के काम को हाथ में लेकर के आगे बढ़ जाता है, परमेश्वर उसकी बहुत सहायता करते हैं। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव बता रहा है। छोटा सा उदाहरण मैं अपना ही दूंगी। जब मैं बहुत छोटी थी, कोई 7 वर्ष की होंगी या 8 वर्ष की होंगी, मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं ध्यान में आ रहा, तब हमारे यहाँ पर एक चतुर्वेद पारायण यज्ञ हुआ था। वहाँ पर 40 दिन का यज्ञ था और कहा जाता है वहाँ पर कई टनों में, जैसे कहते हैं, घी आया और भर भर के घी की आहुति वहाँ पर लगाई जाती थी। सामग्री मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी उच्च क्वालिटी की वहाँ पर सामग्री हुआ करती थी कि जैसे 1 किलोमीटर दूर से भी आपको पता लग जाएगा कि इस मंदिर के भीतर यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। वहाँ पर तब एक मंदिर का निर्माण हुआ था, आर्य समाज का बहुत बड़ा भवन बना था, और उसका प्रभाव इतना गया कि आज भी 40 की संख्या में, मेरे सामने मुख करेंगी सुरेखा बहन जी, 40 की संख्या में आज भी वहां बैठ करके वो बहनें यज्ञ कर रही हैं जिनको कि लिखना पढ़ना नहीं आता था। प्रभाव देखिए, कितना दूरगामी प्रभाव आज भी कर रही हैं। और जब मैं 7-8 वर्ष की होंगी और आज अगर मैं 50 वर्ष की हूं, अगर लगा लो तो कितना अंतर, और कितने अंतर में भी 40-50 की संख्या घटने नहीं पाई है। ये पारायण यज्ञों का प्रभाव है। और किसका आशीर्वाद है? जो परमेश्वर पहले था, आज है और आगे रहेगा, उसी का। यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चादितिष्ठति, वही एक परमपिता परमेश्वर हम सबका सब ओर से शासक है, अधिष्ठाता है, स्वामी है, अध्यक्ष है, मालिक है। जो व्यक्ति इस बात को अपने जीवन में धारण कर लेता है कि एक वही मालिक है, कस्य सुध धनम, ये धन किसका? ये सारा धन, संसार की जितनी भी सामग्री हैं, वे सारी परमात्मा की ही हैं, जो पहले भी वो देता रहा है, आज भी दे रहा है और आगे भी वो देता रहेगा। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? इस मंत्र को सिर्फ इतना सा ज्ञान लेने का तो नहीं बनता कि वो परमात्मा ऐसा है। हम भी इस तरीके से किसी को शरण देने वाले बन जाएं। जब समझ में आई, मैं तो कहती हूं तभी सवेरा समझ लो, अब समझ में आई है तो हम इतनी शरण देना शुरू कर दें कि जो हमारे पास शक्ति है, ज्ञान है, श्रम है, समय है, बल है, सामर्थ्य है, उसको आगे आगे बढ़ाते चलें। बस
इतना हमको काम करना है। तो वो परमपिता परमेश्वर जो पहले भी सहायक हुआ, सखा बना, वही परमपिता परमेश्वर आज भी मेरी सहायता करेगा। यो भूतम च भव्यम च, और भविष्य में भी मुझे वो अंगुली पकड़ करके आगे आगे चलाता चला जाएगा। वो छोड़ेगा नहीं कदापि। क्यों? क्योंकि मैंने उसको वर्ण कर लिया। मैंने जो काम वो कर रहा है उतना तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बूंद मात्र हूँ, एक छोटा सा तिनका मात्र हूँ। लेकिन थोड़ा सा भी काम अगर मैंने आहुति लगानी शुरू कर दी तो परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। माँ का हाथ कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, और बच्चे का हाथ कितना होता है, छोटा सा चुन्नी सा, और उंगली कितनी होती है, इतनी सी पिद्दी सी उंगली होती है। माँ एक बार अपने बालक की उंगली को पकड़ लेती है, जब तक उसको जो रास्ते हैं वहां तक के वो नालियां पड़ती हैं, कुछ भी पड़ते हैं, उसको लंगवा नहीं देती, तब तक वो उसका हाथ नहीं छोड़ती। हम इस जीवन सागर में आए हैं, इस यात्रा को पार करने के लिए आए हैं। इसमें बहुत सारे कटीली झाड़ियां हैं, नुकीले बर्फीले पत्थर पड़े हुए हैं। असमंती सम्रभद्रम्रियते, बहुत सारी बर्फीली, जैसे कहते हैं ना, एक नदी आपने देखा होगा, उत्तराखंड की तरफ जाएंगे तो वहां पर आगे जाकर के ऐसी ऐसी नदियां पड़ती हैं जब हिमालय की ओर जाते हैं, कि बर्फीले नुकीले पत्थर रास्ते में आते हैं। उन रास्तों को भी वो पार करवा देती है। और कैसे पार करवा देती है? बिल्कुल आसान तरीके से करवा देती है। क्यों कैसे करवा देती है? उसने हमको वाणी दी अपनी, क्या कहा? प्रतरता सखाया, तुम सारे मिल जाओ। जैसे अभी बहन सुरेखा कह रही थी ना, संग अच्छम कर जाओ, सारे मिल जाओ, मित्र बन जाओ एक दूसरे के। जो व्यक्ति एक दूसरे का मित्र बन करके इस संसार की नदी को पार करता है, उसका वो जो सर्व मित्र है, उंगली को पकड़ करके ऐसे चलाता है, सहज सहज, एक भी नुकीला पत्थर नहीं चुभने देता पैर में। कैसे? क्योंकि उसने ही अपनी वाणी में कहा है, क्या करो? जो तुम्हारे भीतर शिवता शिवता की चीजें, कल्याण की चीजें, उनको तो भरते चले जाओ। और जो भारी भरकम बोझ है, आपने कूड़ा इकट्ठा कर लिया अपने मन में और चारों तरफ अपने घर में भी बहुत सारा आजकल सामान इकट्ठा करने लगे हैं ना, इकट्ठा कर लिया और मन में भी खूब सारा इकट्ठा करते चला, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, भरते चले जाते हैं। जो तुमने कूड़ा इकट्ठा कर लिया है, इससे तो तुम हल्के हो जाओ। क्योंकि भारी व्यक्ति को ही पत्थर चुभते हैं, भारी व्यक्ति को ही पत्थर छूते हैं। जब व्यक्ति हल्का हो जाएगा, शरीर से भी हल्का हो जाएगा, घर के सामान से भी हल्का हो जाएगा, तो उसको ज्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी, नौकरानियों को सेवकों को डांटना नहीं पड़ेगा, और अपने मन से भी उसको गलत विचार नहीं उठेंगे। इसीलिए कहा परमेश्वर ने कि मैं तुम्हारा पहले भी सहायक था, आज भी सहायक हूं और आगे भी रहूंगा। लेकिन मेरे बच्चों, मेरी बात मान लो, तुम एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ, एक साथ मिलकर के काम करना शुरू कर दो, एक मन वाले हो जाओ, एक चाल वाले हो जाओ, एक ताल वाले हो जाओ, एक ढाल वाले हो जाओ, अपनी संस्कृति की ओर लौटना शुरू कर दो, अपनी वेदोक्त कर्मों को करना शुरू कर दो। अब यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, ये जो आप कर रहे हो, चारों सामवेद का पारायण यज्ञ किया, इससे तो बड़ा कोई यज्ञ होता नहीं। ये तो स्वयं प्रभु ने कहा है, स्वर्ग कामो यजत, अगर किसी को सुख चाहिए तो यज्ञ करना शुरू कर दो। तो यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चादितिष्ठति। लेकिन ध्यान रखना, तुम कभी ये मत कह जाना कि ये मेरी चीज है, मेरी सामग्री है, मैंने तैयार की है, मेरी प्लेट है, मेरी कटोरी है, मैं लेकर के आया, मैंने समाज की व्यवस्था की है। ध्यान देना, फिर छोड़ देगा वो आपकी उंगली को। और कैसे छोड़ेगा? आपको डांटते डांटते आपकी उंगली छोड़ेगा, बोले मैं नहीं पकड़ता तेरे हाथ। जैसे माँ कहती है, तू मेरी बात नहीं सुनना, मैं नहीं तुझे खिलौने दिलाने के लिए जा रही, ऐसे करके वो हमको धमकाएगा, डांटेगा। ध्यान देना, और जो बच्चा उसकी बात को सुन लेगा, आज्ञा को मान लेगा, हमको करना क्या, यही तो करना है, उसकी बात को मानना है बस। जो जो वो कहता जा रहा है, ये करो, अच्छा करो तो करना है, बुरा करो मत करो तो नहीं करना, बस करना है नहीं करना। कर्तव्यम एव कर्तव्यम, गतः प्राणा कंठई रता गपी, अर्थात जो करणीय कार्य हैं उनको तो करो, चाहे भले ही प्राण कंठ में आ जाए। और अकर्तव्यम न कर्तव्यम, और जो करणीय कार्य नहीं है वो हमको नहीं करने। तो वेद मंत्र ने कितनी सुंदर बात कही, अपना धन मत मानो, आप समझो मैं इस संसार में आया हूं, प्रयोग करता हूं, ये धन मेरा नहीं है, ये सारा धन उसका है। हाँ, मैं ट्रस्टी होकर के इसकी सुरक्षा करूंगा, इसकी वृद्धि करूंगा। और यज्ञ कर्मों की वृद्धि होती कैसे है? अपने साथ साथ सभी लोगों को बिठा करके यज्ञ करूंगा, सबसे कांटेक्ट करूंगा। आज हमारे पास कांटेक्ट नंबर तो सभी के हैं, लेकिन कनेक्टिविटी हमने सबसे खत्म कर दी है। एक फोन भी हम उनको नहीं करते। जब फोन नहीं करेंगे तो कैसे संपर्क जुड़ेगा और कैसे वो लोग समाज में आएंगे? दूसरी बात, अगर हम चाहते हैं कि हम संगठित होकर के काम करें, तो उनको पहले उनकी सुनो, जो व्यक्ति आपके समक्ष आए हैं उनकी बातों को सुनो,
ये जो सुनने का गुण है ना, बहुत सुंदर गुण होता है। जो व्यक्ति उनको सुन लेता है, उनको पढ़ लेता है, उनको देख लेता है ये किस विचार के व्यक्ति हैं, और हमको अपनी संस्कृति परोसनी है, तो आराम से बैठ जाओ, चाहे वो मंदिर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, और उनके समक्ष सिर्फ अपनी अपनी संस्कृति की बात करनी, उनकी कटिंग की बात नहीं करनी, वो व्यक्ति आपके हो जाएंगे। कोई इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं लगती। हम कर रहे हैं ना अपने मंदिर में प्रयोग, बन रहे हैं। और ऐसे ऐसे घरों के बच्चे लाते हैं मंदिर के भीतर, आज भी खूब सारे बच्चे बैठे हुए थे, वो कैमरा एक जगह पर स्टैंड में था इसीलिए वो दिखा नहीं पाई, और जब मंदिर दिखा रही थी तब सब जा चुके थे। किसी का ट्यूशन का समय हो गया, किसी का कुछ हो गया। तो मैं ये बात बताना चाह रही हूँ वो यही है कि बच्चों का मनोबल बढ़ाइए, प्रोत्साहित करिए, समय समय पर उनको प्राइज दीजिए। गलत काम करते हैं उनको एकदम से मत डांटिए कभी भी। अपने घर के बच्चों को भी तो बड़े तरीके से डांटा जाता है, उन बच्चों को कभी भी बच्चा मत समझना। एक बात और मैं कहा करती हूँ, उनको बड़े समझना। जैसे बड़ों के साथ व्यवहार करते हैं ऐसा बच्चों के साथ भी अगर हमने व्यवहार करना सीख लिया तो बच्चे हमारे साथ साथ हो लेंगे। हम अपने बच्चों को ब्रह्मा बनाते हैं, ब्रह्मा बटा करके उनके वस्त्र पहनाते हैं, और उनको बिल्कुल वास्तव में आचार्य जी के संबोधन से उनको बात करके हम आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो परमात्मा हम विद्वानों की पहले शरण बना, वही परमात्मा आज हम लोगों की शरण बनेगा, और वही परमात्मा हमारी उंगली को पकड़ करके हमको वेद प्रचार को आगे आगे करने के लिए कह देगा। तो ऐसा परम ब्रह्म जिसके पास सुख ही सुख है, स्वर्यस्य च केवलम, उसके पास दुख तो लेश मात्र भी नहीं है। योग दर्शन में सूत्र आता है ना, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। वो कैसा है, समस्त क्लेशों से, कितने क्लेश होते हैं, 5 क्लेश बताए हैं महर्षि व्यास भाष्य में। जब व्यास भाष्य कर रहे हैं तो कह रहे हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेशों से जीवात्मा तो घिर जाता है, इसीलिए संसार में जन्म ले लेता है। लेकिन परमात्मा जन्म और मृत्यु से परे बना रहता है, वो ना जन्म लेता और ना वो उसकी मृत्यु होती, ये हम सभी जानते हैं। अविद्या क्या है, यही तो अविद्या है। मैं कौन हूं, मैं तो एक चेतन तत्व आत्मा हूं, लेकिन मैंने अपने आप को क्या समझ लिया, बुद्धि के समान समझ लिया, और यह अस्मिता क्लेश बन जाता है। जब मैं ये कहता हूं, मान लीजिए मेरे घर में कोई परेशानी हो गई, तो मैं हाय लुट गया, मैं पिट गया, मैंने अपने आप को ऐसा मान लिया, तो ये अस्मिता क्लेश ने मुझको घेर रखा है। अविद्या इन क्लेशों की जननी है, अस्मिता की, राग की, द्वेष की, अभिनिवेश की। अविद्या क्या है, यही तो अविद्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, और अगर इसको जान लेना तो ये यथार्थ ज्ञान है, ये विद्या हो गई। और मैं शरीर हूं, आत्मा होते हुए अपने आप को शरीर मानना है, तो ये अविद्या हो गई। सांप को रस्सी समझ रहा है, रस्सी को सांप समझ रहा है, तो ये अविद्या हो गई। जो अनित्य शरीर है ना, जो हमेशा बनता है बिगड़ता है, उसको नित्य समझ करके बैठ गया हूं। और जो कभी बनता बिगड़ता नहीं है आत्मा, उसको मैं क्या समझ लिया है, अनित्य समझ लिया है। अर्थात कि ये कैसा शरीर है, ये चला जाएगा, ये आत्मा कैसा है, ये चला जाएगा, जबकि मैं कहीं जाता नहीं। मैं आत्मा आना जाना तो करता हूँ, मोक्ष में भी जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होती। गीता में क्या कहा है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत, न शोषयति मारुत। तो फिर किसका क्या होता है, बोले शरीर का होता है। कैसे होता है, वासांसि जीर्णा नियथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये शरीर का धर्म है, जलना, कटना, सड़ना, परिवर्तन होना शरीर का धर्म है। और जहां परिवर्तन नहीं होता है वो आत्मा का धर्म है। लेकिन वो परमेश्वर इन सभी बंधनों से रहित है, न राग करता। राग किसको होता है, जहां जहां से व्यक्ति को सुख मिलता है उससे राग हो जाता है, मोह बन जाता है, सीधी सी बात है। द्वेष किससे होता है, जहां जहां से दुख मिलना शुरू हो जाता है उससे द्वेष हो जाता है। इनकी सबकी माता अविद्या ही है, क्योंकि सबको ऐसे मान चुका है व्यक्ति कि मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे तो मेरे हैं, और बाकी ये संसार के सब लोग हैं, ये सब अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है, आत्मा रूप से हम सब एक ही हैं। एकत्व मन पश्यता तत्र को शोहा कह मोह का। कैसे शोक होगा, कैसे मोह होगा, जब मैं सबके भीतर एक ही आत्मा देखूंगा तो। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम के सिवा ना जग में कोई तेरा मोल,
प्राणी, ओम ओम बोल। वो परमपिता परमेश्वर चारों ओर है और उसने ही हम सब एक जैसी आत्माओं को इस संसार में भोग और अपवर्ग के लिए भेजा हुआ है। और किस लिए भेजा हुआ है? कहा तुम प्रेम युक्त, प्रेम भर करके, अति श्रद्धा भक्ति के साथ में एक दूसरे का सहयोग समर्थन करते हुए मेरे पास चले आओ। जो जो मेरे आदेश हैं उनको तुम मानते चले आओ। तो फिर आगे क्या कहा? क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर के भीतर ही स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उसमें ही केवल सुख है। संसार के सुख में तो चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं। पहला परिणाम, दूसरा ताप, परिणाम ताप, तीसरा संस्कार और चौथा गुण वृत्ति विरोध। ये चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं। परिणाम क्या होता है? आपने रसगुल्ले खाए, लूज मोशन हो गए, परिणाम के रूप में ये आपको परिणाम ताप मिल गया, दुख मिल गया। खाते चले जा रहे हो, खाते चले जा, कंट्रोल नहीं कर रहे हो, नियंत्रण नहीं है, तो उसका परिणाम भयानक हो गया। ये दुख है संसार में और ऐसा ही तो हो रहा है। मन चलता है, हम खाते चल रहे हैं, खाते चल रहे हैं, वहां से सुख मिल रहा है तो राग हो रहा है, और जब राग हो रहा है तो हमको खाने में कोई दिक्कत नहीं आती, फिर खाते ही रहते हैं। अब क्या होता है इससे कि फिर जो परिणाम दुख है वो आना शुरू हो जाता है। और ताप दुख से क्या होता है? ताप दुख से ये है, जैसे आपके घर में कोई सामान है, ठीक है, और कोई पड़ोसी आपसे मांग करके ले गया, और जब तक वो नहीं लौट आ जाता तब तक वो आपको दुख कर देता रहता है। ये ताप दुख है। आप जलते रहते हो कि वो तो लौटाने नहीं आया, कह करके तो गया था कि मैं लौटाने आ जाऊंगा दूसरे दिन, लेकिन वो लौटाने नहीं आया। तो ये ताप दुख है। और इसी ताप दुख के भीतर दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप आ जाते हैं। आगे कहा परिणाम ताप संस्कार दुख। संस्कार दुख क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति ने आपको 5-6 महीने पहले गाली दी या अपमान आपका किया, तो संस्कार क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने आपका अपमान किया 5-6 महीने पहले, आपने वो स्टोर करके रख ली, चित्त में वो बात बैठ गई। अब आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि जब वो व्यक्ति मुझे मिलेगा, आपको उसके दर्शन हो गए, तो जो पुराना संस्कार था वो आपके सामने उपस्थित हो गया कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसने मुझे गाली दी थी। तो ये आपको संस्कार दुख के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब गुणवृत्ति विरोध क्या होता है? ये गुण क्या है? सारा संसार इन गुणों से बना हुआ है। 3 गुण होते हैं प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब 3 गुण हम मनुष्यों के भीतर भी हैं। किस जो धार्मिक व्यक्ति है वो सतोगुणी है ना, और जो मनुष्य, सामान्य मनुष्य है, जैसे उतने ही काम कर रहा है, चंचल वृत्ति वाला है, तो वो रजोगुणी है। और जो राक्षस वृत्ति वाला है वो तमोगुणी व्यक्ति है, आलसी व्यक्ति है, प्रमादी व्यक्ति है, वो तमोगुणी है। अब होता क्या है, एक व्यक्ति के भीतर एक दिन के भीतर तीनों गुण आ जाते हैं, मौजूद हो जाते हैं। कब कब? जैसा जैसा वो कर्म करता चलता है। जैसे व्यक्ति चला घर से मंदिर के लिए कि मैं आज यज्ञ करने के लिए जा रहा हूं, सुरेखा जी ने मुझको बुलाया है, घर से चल दिया, तब वो सतोगुणी था। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको एक ध्यान आया कि अरे मैंने तो पिक्चर की टिकट मंगाई थी, क्या हुआ उसका? हो ना हो, इसको छोड़ देता हूं और चलो पिक्चर हॉल चलते हैं। एकदम से उसके दिमाग ने पलटा खाया और धार्मिक से फिर वो कहाँ आ गया? राजसिक हो गया, अर्थात रजोगुण उसके भीतर आ गया। अब आप देखिए, फिर वो मॉल के लिए जैसे ही मुड़ रहा था, फिर उसको ध्यान में आया कि अरे मैं परसों तो ये ऐसी बात कर रहा था कि एक बीच में ऐसा एक शराबियों का अड्डा पड़ता है, हो ना हो क्यों ना मैं वहां से कुछ दारू की बोतल ही खरीद लूं और उसको पी लूं। अब आप ये देखिए, ये गुणवृत्ति विरोध है, जो गुणों में, वृत्तियों में विरोध चल रहा है कि मैं हवन कर लूं, या मैं पिक्चर देख लूं, या मैं शराब पी लूं। इन तीनों के भीतर जो द्वंद्व मिल रहा है ये दुख देने वाला होता है। व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता बुद्धि से। तो कहा गया कि इन संसार के सभी सुखों के भीतर जिन जिन से आपको सुख की प्राप्ति हो रही है, उन उनसे आपको दुख की भी प्राप्ति हो रही है। वहां पर पूर्ण विराम नहीं है, पूर्ण सुख नहीं है। पूर्ण सुख कहाँ है? स्वर्यस्य च केवलम, केवल उस परमपिता परमेश्वर के पास है। और उसका सुख मिलेगा कैसे? तो उसकी वेदवाणी की समीपता करेंगे, तब उसके कर्मों की समीपता करेंगे। जैसे वो यज्ञ कर रहा है पूरे ब्रह्मांड में, तो हम भी छोटा सा पिंड रूप में यज्ञ करना शुरू कर दें। अब आगे कहा तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जो ऐसा सुख स्वरूप है जिसके भीतर कोई भी क्लेश नहीं है, अविद्या नहीं है, अस्मिता नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, और मृत्यु का भय नहीं है। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु के भय को। जीवों को तो ये सारे भय होते हैं संसार में रह करके, वो इनसे रहित है। कर्म, सकाम कर्म से रहित है। वो कोई ऐसा कर्म नहीं करता, वो सिर्फ निष्काम कर्म ही करता है। विपाक और कर्मों के फलों से भी वो रहित है, क्योंकि जब वो कर्म ऐसे करता ही नहीं जिनसे सुख दुख की प्राप्ति हो, तो वो इनके फलों से भी रहित है।
आगे का आशय और वासनाओं के जो संस्कार जीवों के भीतर जम जाते हैं, ऐसे उसके संस्कार जमाने की उसको आवश्यकता ही नहीं है। वो तो सर्वज्ञ अनंत है, उसको तो हर काल का पता रहता है, क्योंकि वो काल से बींधा नहीं जाता। एकमात्र ऐसा पूर्व गुरु कालेन अनवच्छेदात, कि जो कि काल से नहीं बींधा जाता। ये योग दर्शन में व्यास भास ने हमको बता दिया है। तो क्यों ना ऐसे गुरु की शरण ले लिए जाए, क्यों ना ऐसे गुरु की वाणी की शरण ले ली जाए, क्यों ना ऐसे गुरु के यज्ञों की शरण ले ली जाए, क्यों ना ऐसे गुरु के योग की शरण ले ली जाए, क्यों ना उससे जुड़ जाए। जब व्यक्ति बहुत सारे दुखों में घिर जाता है, तब उसके भीतर से एक मन में प्रश्न आता है कि ये संसार में इतना सारा रोग पड़ा है, इतना वियोग हो रहा है आदमी का, इतने हमने भोग भोग लिए, भोगा न भुगता वय में भुगता, तपो न तपतम वय में तपता, कालो न आतो वय में आता, है ना, तृष्णा न जीना वय में जीड़ा। कुछ तो हुआ नहीं आज तक, इतने भोग भोग लिए, समय ये बढ़ता ही चला जा रहा है, कभी हमको पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। ऐसा मन में जब वो विचार करता है, तब उसको अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दर्शन कहते हैं हमारे, उसको उस ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है। तो बताइए, जिस परमात्मा के भीतर इतना सुख भरा हुआ है, आनंद का वो भंडार है, ये जो सारा संसार है ना, ये संसार तो उसके एक पाद में, ये पूरा ब्रह्मांड 3 पाद तो उसके अमृत आनंद से और भरे हुए हैं, और मुक्ति काल तक वो सुख को, पूर्ण सुख को देने वाला है, अपनी शरण में रखने वाला है। तो क्यों नहीं उस तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, उस ब्रह्म को हम प्रतिक्षण नमस्कार करते रहे हैं। उसके जो झोली में डाले हुए मन के वेद रूपी हैं, उन वेद रूपी मनकों की ऋचाओं का हम पाठ करते रहें, शाम के रूप में गायन करते रहें, और इसी प्रकार से घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ, घर घर वेद, हर घर वेद को घर घर में पहुंचाते हुए अपने इस मनुष्य जोले को सार्थक कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद तो करूंगी, और साथ में इस पूरी टीम को, कार्यक्रम की टीम को साधुवाद भी देना चाहूंगी, और आगे के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और लख लख बधाइयां भी मैं प्रेषित करूंगी कि ऐसे आयोजन वास्तव में इतनी श्रद्धा और प्रेम के साथ में होते रहने चाहिए। हम सभी एक मंच पर रहें, हम कहीं आरे अलग अलग नहीं हैं, एक हम सबका ओम का झंडा है, एक ही हम सबका वेद है, एक ही हम सबका गुरु है परमपिता परमेश्वर। इसीलिए हम बाह्य आडंबरों से, गुरुडमों से, प्रदर्शनों से बचते हुए भीतर के उस परमपिता परमेश्वर के अंतर आत्मसात करना सीखें, दर्शन करना सीखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।